अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट्स बाय उम्मे हानी। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ब्रोचीज़ से रिलेटेड है, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा और थंबनेल में भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी वो बहुत आसान है, हर कोई उसको फॉलो कर सकता है, हर कोई इस तरह से ब्रोचीज़ बना सकता है, आप लोग भी बना सकते हैं। सबसे पहले जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करने वाली हूँ। बहुत मुख्तलिफ चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं क्रिस्टल रॉड यूज़ कर रही हूँ। पाइप भी आप इन्हें बोल सकते हैं, स्मॉल साइजेस में जो मिल जाते हैं इजीली मटेरियल शॉप्स पे। और ये मैं सीक्वेंस यूज़ कर रही हूँ, ट्रांसपेरेंट ऑफ वाइट क्रीमी सी शेड है इनकी, और एक सेफ्टी पिन यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं स्टोन्स की चेन यूज़ करूँगी यहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये मैं एक सेंटर के लिए स्टोन मैंने ये चूज़ किया है, ठीक है। और मैं कलर स्कीम बहुत सॉफ्ट सी रख रही हूँ। आप कोई भी कलर स्कीम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें कि मैंने किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की हैं। बहुत मुख्तसर सी और बहुत आसानी से मिल जाने वाली चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं। और ये मैंने ग्लू यूज़ किया है, जो कि मैं आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, बहुत अच्छी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगर आप परचेज़ करना चाहें तो इसको इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने जो मेरे पास ये लेदर का पीस है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी स्केच किया हुआ है हल्का सा, जो मेरे माइंड में था मैंने कर दिया। तो आप लोग अकॉर्डिंग टू योर मतलब माइंड या स्टाइल, जो भी आप लोग ड्रॉ करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं क्या करूँगी, जो मैंने फूल यहाँ पर बनाया है उसकी आउटलाइन के ऊपर ही ग्लू लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ पर ग्लू की मदद से मैं आउटलाइन के ऊपर इस तरह से लगा दूंगी, ठीक है। तो इसके बाद मैं वो स्टोन्स चेन उठाऊंगी ट्वीज़र, विद द हेल्प ऑफ ट्वीज़र। अभी आप लोग देखेंगे इस तरह से, आप ट्वीज़र से भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से, और हाथ से भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर ट्वीज़र यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, आप लोग को मतलब अच्छी गाइडलाइन मिल जाएगी, आप अच्छे से उसको फिक्स कर सकते हैं उसके ऊपर इस तरह से। अब हल्के हल्के आपको जो आपने ड्रॉ की हुई है आप उसके ऊपर रखते जाएं और ट्वीज़र के साथ उसकी सेटिंग करते रहें। याद रखें कि इसकी शेप आउट नहीं होनी चाहिए। ग्लू की भी जब आप ग्लू उसके ऊपर लगाएंगे अच्छे तरीके से आउटलाइन के ऊपर ऊपर बहुत सफाई से लगाएंगे। और इस तरह से जो भी आप यूज़ करें आउटलाइन के लिए चीज़ इस्तेमाल करें, वो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से। और कोशिश ये करें थोड़ा सा ग्लू को टाइम दें ड्राई होने के लिए। जैसे वो ड्राई होने की कंडीशन में आ जाए तो आप उसके ऊपर अपना मटेरियल रखें और उसको सेटिंग करते जाएं, वो अपनी जगह खुद ही बनाकर उसके साथ फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, और मैं आपको साथ साथ दिखा भी देती हूँ। मैंने एक्स्ट्रा जूम किया था तो शायद इसलिए इसका थोड़ा सा लाइटिंग का इशू आ रहा है, आगे वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप ट्वीज़र की मदद से या कोई भी बारीक चीज़ ले लें जिससे आपको हेल्प मिल जाए उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इस तरह से मैं बिल्कुल जो मैंने फूल की शेप दी थी उसके मुताबिक मैंने इसको लगा दिया, और जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं विद द हेल्प ऑफ सीज़र मैं उसको कट कर दूँगी इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और मैं अब इसको आपस में जॉइन कर दूँगी, ठीक है, इस तरह से। इसको फिक्स करने के बाद मैं बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से, ये आपको लीव्स शेप नज़र आ रहे होंगे, पत्ते जो मैंने ड्रॉ किए थे उसके ऊपर भी बिल्कुल इसी सेम प्रोसीजर से जो है वो ग्लू लगाऊंगी। और बिल्कुल इसी तरह से मैं चेन स्टोन ऐड करूंगी। एक पत्ते पर मैं आपको लगाकर बता भी देती हूँ, ठीक है। इस तरह से ये मैंने एक्स्ट्रा जूम किया था कि आप लोग को आसानी हो जाए कि किस तरह से आप उसको, इस तरह से आप इसको आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से, इसकी शेप आउट नहीं होनी चाहिए। जो भी आप चीज़ ड्रॉ करें उसकी शेप का ख्याल रखें ताकि एक ख़ूबसूरती सामने आए, और जो भी आप चीज़ बनाएं वो अपनी एक मुकम्मल शक्ल इख्तियार करे।
इस तरह से मैं पत्ते को शेप देकर और बिल्कुल उसी डायरेक्शन पर जो है वो चेन को लेती चली जाऊंगी। और फिर जितनी मुझे ज़रूरत होगी, जितनी रिक्वायर होगी, वो मैं लेकर उसको जो एक्स्ट्रा होगी उसे काट दूंगी। फिर मतलब दोबारा से शुरू करूँगी जहाँ से मुझे, जहाँ भी लगानी होगी मैं अब ये देखिए जैसे कि एक पत्ता ख़त्म हुआ और मैंने इसको इसके साथ चिपका दिया चेन को, और जो एक्स्ट्रा थी वो काट दी। इस तरह से बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से मैंने दूसरा भी पत्ता बनाया और कुछ इस तरह की शक्ल मेरे पास आई। अब जो सेंटर में मैंने एक वो एडिंग के लिए ड्रॉ किया था, लाइन ड्रॉ की थी स्टोन की एडिंग के लिए, और जो पत्तों के सेंटर में लाइंस हैं उनको भी मैं ग्लू की मदद से, मतलब यहाँ पर भी चेन ऐड करेंगे हम सेम इसी तरह से, ठीक है। अब मैं वो जो मैंने आपको स्टोन दिखाया था एक, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये भी बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं और ये इतना आसान और इतना झटपट बनने वाला ब्रोच है। ये हर कोई मतलब इजीली बना सकता है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। कलर स्कीम वगैरह वही बात जो आप लोग को पसंद है वो आप खुद ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इतना खूबसूरत लगा था, मैंने इसको हजाब के साथ यूज़ किया था, हजाब बांध कर, और मैंने इसको लगाया और ये इतना खूबसूरत लग रहा था। तो आप भी इसको जिस तरह मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एज अ ब्रोच या सिर्फ़ इसी एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल करें। टेक्निक्स आप लोग ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ुद देखा करें कि क्या चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। अब ये जो सेंटर में मेरे पास खाली स्पेस थी, मैंने इसको अच्छी तरह से ग्लू को ऑल ओवर इसके अंदर स्प्रेड किया है। अब जो मैंने सितारे आप लोग को दिखाए थे स्टार्टिंग में, वो मैं सारे इसके ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से फैला दूँगी, ठीक है। और उसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करती चली जाऊँगी, ठीक है। इस तरह से थोड़े थोड़े सितारे लेकर मैं इसके ऊपर फैलाऊंगी और फिर प्रेस करती चली जाऊंगी। और अगर आपको लगे कि बीच में कोई जगह रह गई है या खाली खाली आपको फील हो रहा है, तो आप वहाँ पर दोबारा से इसको ड्राई होने के बाद थोड़ा सा इसको ड्राई होने देना है, फिर से ग्लू लगाएंगे जहाँ जहाँ खाली जगह है, या आप इसको ज़्यादा फिल करना चाहते हैं तो आप इसकी डबल कोटिंग कर सकते हैं ग्लू लगाकर, और सितारों के ऊपर भी थोड़े से सितारे डालकर आप इसको थिक कर सकते हैं, यानी कि इसकी क्वांटिटी बढ़ाकर इसको अच्छी तरह से मतलब भर लें, ताकि एक खूबसूरत भरा हुआ फूल जिस तरह आप कह लें कि उसकी जो लुक है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा गिरे हैं वो आप झाड़ लें ड्राई होने के बाद। ये फूल जो हमारे ग्लू के ऊपर सितारे लगे हुए हैं, उसको ड्राई होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा होंगे वो आप झाड़ लें, ठीक है। इस तरह से बहुत आसानी से उतर जाएंगे। कुछ इस तरह से इसकी शक्ल आएगी। ये मैंने आपको दिखाया कि जैसे यहाँ पे खाली जगह रह गई है, मैंने ग्लू लगा ली थी और मैंने उसके ऊपर फिर से सितारे डाल दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पत्तों की फिलिंग कर रही हूँ। जो मैंने पत्तों के साइड्स पे आउटलाइन दी थी, उसके अंदर मैं अब इनकी पत्तियों को भरूँगी। पत्तियों को जिन चीज़ों से मैंने जो आपको स्टार्टिंग में पाए दिखाए थे, वो क्रिस्टल रॉड दिखाए थे, उसके साथ मैं इसकी फिलिंग करूँगी। इस तरह से इसकी लुक आएगी। और मैं एक पत्ती आप लोग के सामने बना देती हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको एक एक पाइप उठाना है, एक एक रॉड उठाना है, और ग्लू पहले ही आपको इसके अंदर लगा लेनी है। और ज़रा थिक ग्लू लगाइएगा, क्योंकि ये अपनी जगह बनाएंगे उस ग्लू के अंदर और बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएंगे। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये उतरेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, और मतलब आप जब चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक एक करके आप पकड़ते जाएंगे और ये इसकी इस तरह से शक्ल निकल आएगी, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा लेदर का पीस होगा उसको मैं काट दूँगी, ठीक है। इस तरह से बहुत सफाई से आपको इसको काटना है, ठीक है। आपकी शेप आउट नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये इस तरह से मैंने काट लिया। अच्छा, मैंने एक और पीस काटा, इसको मतलब
फिनिशिंग लुक देने के लिए, ठीक है। सेम इसी साइज़ में और इसी शेप में मैंने उसको कट किया और इसके ऊपर भी मैं ग्लू लगाऊंगी ऑल ओवर और इसके एजेस पे अच्छे से स्प्रेड करूंगी ताकि ये एक नीट और कंप्लीट लुक दे, ठीक है। इस तरह से मैं आउटलाइन बनाऊंगी पहले ताकि इसके एजेस भी अच्छे से उसके साथ चिपक जाएं और इसके सेंटर में भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी, ठीक है। अब जो मेरे पास चेन रह गई थी मैंने उसको वेस्ट नहीं किया। मैं अब क्या करूँगी, इसको सेंटर से हाफ करके इसके 2 पीस कर लूँगी इस तरह से। इस तरह से मैं अब क्या करूँगी, इसको जो मैंने ग्लू लगाई थी ऑल ओवर स्प्रेड की थी उसके ऊपर ही मैं थोड़े से स्टोन्स की जो चेन थी वो मैं इसके ऊपर लगाकर और उसके ऊपर जो हमारा हमने फूल तैयार किया था उसके ऊपर अच्छे से उसको चिपका दूँगी। आपको इसको भी थोड़ा सा टाइम देना है ग्लू को ड्राई होने के लिए, ताकि ग्लू जब थोड़ी सी ड्राई हो जाए फिर आप इसके ऊपर लगाएं, फिर बहुत अच्छे से ये उसके साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। अब मैं एक सेफ्टी पिन लूँगी, वो भी ग्लू के साथ मैं इसके ऊपर फटाफट से लगा दूँगी। एक तो टाइम की बचत और बहुत खूबसूरत, बहुत सफाई से बन जाएगा। ये हमारी कंप्लीट लुक है और इस तरह से ये सामने आएगा और ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था रेड जो फ्लावर है वो भी आप देख सकते हैं, ये भी एक स्टाइल है वो भी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और इससे सीखा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिफोर you leave and click the bell icon for the future videos. Till then, next time, take care of yourself. Allah Hafiz.